नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि लगातार किसानों का संगठनों का जो लगातार चेतावनी है सरकार तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसी के साथ में किसान आंदोलन भी जारी है। लेकिन अब यह आंदोलन और भी तेजी के साथ अपना सख्ती के साथ में रुख इख्तियार करता जा रहा है। आपको बता दें कि आज 17वां दिन है, आज भी लगातार जो किसानों का आंदोलन था वो जारी रहा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि जो टोल प्लाजा है और जो बड़े हाईवे हैं, उन तमाम हाईवे और टोल प्लाजों पर किसानों ने आज उन्हें बाधित किया और साथ में टोल प्लाजा को फ्री भी किया। और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि आगे की रणनीति को लेकर भी किसानों ने अब और सख्ती के साथ अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इन सब के बीच में दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जाकर आज केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आज उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई समाधान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है, जल्द ही एक बार फिर से किसानों की और सरकार के बीच में बातचीत होने वाली है और इस बातचीत में जरूर इस बार इस किसान आंदोलन का कोई इसका जरूर रिजल्ट निकलेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नतीजे जरूर निकलेंगे, लेकिन नतीजों से पहले चर्चा बहुत जरूरी है। यानी कि जिस तरीके से किसानों ने बॉयकॉट किया हुआ है बैठक का, उसको लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को बात करनी चाहिए। तो वहीं किसान और सरकार के बीच बातचीत अभी तक नहीं बन पाई है और सरकार है कि कानून रद्द करने पर विचार तक नहीं कर रही है। लेकिन किसानों ने अब इस लड़ाई को और सख्त बनाने का फैसला किया है और 14 दिसंबर से अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। लेकिन इस बीच दुष्यंत चौटाला ने एक बयान देकर उम्मीद की किरण दिखाई है। क्या कुछ है, आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। किसानों का संघर्ष नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है और संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए हर रोज किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों से लगातार किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसे देखकर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी है, जिस पर किसानों ने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने कहा कि किसान संगठनों का नेतृत्व दिल्ली में है और ऐसे में वहां कोई अनहोनी हो सकती है। ये कानून किसानों के भले के नाम पर बड़े पूंजी वालों के पक्ष में बनाएंगे। इसी कारण से 28 तारीख से निकले हुए किसान पहले दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर नहीं जाने दिया, बुराड़ी पहुंचे, सिंधु बॉर्डर पहुंचे, अन्य जो बॉर्डर है वहाँ किसानों के पास पहुंचे और 12 दिन से निरंतर पड़ाव चल रहा है। और अब उस पड़ाव के बाद आज हमने घोषणा की थी दिल्ली कूच की, और दिल्ली कूच के समय हरियाणा पुलिस ने बैरियर लगा के सभी को रोक दिया। हम सब ने सड़क पर ही अपना पड़ाव डाल दिया। अभी हम सड़क पर हैं और सड़क पर ही बैठे हैं। किसान जहां लगातार सरकार से कानून रद्द करने की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं किसानों ने कानून को रद्द करने के लिए अपना संघर्ष और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। आलम यह है कि किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की धमकी दी, जिसके बाद सरकार भी एक्शन में आ चुकी है और केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसान आंदोलन के समाधान के लिए बैठक बुलाई और किसानों की मांग को लेकर विचार किया जा रहा है। ये सरकार के ऊपर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता रहे और ये ऐसा ना हो कि लोगों में कोई मायूसी छा जाए कि लंबे टाइम से बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कोई मायूसी छा जाए। इसलिए हमने 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चितकाल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पे शुरू कर देंगे। अभी तक का जो फैसला है वो केवल मेरे बैठने का है, लेकिन उसके बाद कोई और भी भाई बैठना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कोई भी भाई इसमें आगे आ सकता है।
लेकिन अभी तक मेरा अपना फैसला ये है कि अनशन उस तरीके से शुरू कर दिया जाएगा यहीं पे जहां पे हमारा मोर्चा लगा हुआ। सरकार और किसानों के बीच तकरार लगातार जारी है। अब ऐसे में जहां सरकार किसानों से लगातार चर्चा करने की अपील कर रही है, तो वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके 48 घंटे के भीतर किसान आंदोलन के समाधान का दावा किया। चौटाला का दावा है कि 48 घंटे के भीतर किसान और सरकार की बातचीत होगी और फिर समाधान होगा। ऐसे में चौटाला के बयान को किसान एक उम्मीद की किरण की तरह देख रहे हैं। हार थे, केंद्र ने लिखित में अधिकतम मानने का काम किया। एक दो सुझावों पे कहीं आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पे कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला। सरकार और किसानों के बीच चल रहे इस संघर्ष का समाधान जल्द ही निकल जाएगा, इसकी हर किसी को उम्मीद है। और साथ में देश की जनता भी सड़कों पर अन्नदाता को देखकर उदास नजर आ रही है। लेकिन सरकार है कि नए कृषि कानूनों को रद्द करने से साफ इनकार कर रही है। अब किसान और सरकार के बीच अगली बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की वार्ता में कोई न कोई समाधान तो जरूर निकलेगा। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बिंदेश गुप्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है सर। और साथ में हमारे साथ रामपाल जाट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के। आपका भी सर स्वागत है। रामपाल जाट जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगा। एक तरफ सरकार है वो लगातार अपील कर रही है कि आप आकर हमारे साथ बातचीत कीजिए, लेकिन आप हैं कि और भी भारी संख्या में दिल्ली कूच के लिए किसानों को लेकर आ रहे हैं। इसका क्या मकसद है सर? मोहित जी, पहले तो आप जो निरंतर आपके चैनल पर चर्चा कर रहे हो इस विषय को लेकर, उसके लिए देश के किसानों की ओर से आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो सरकार लगातार कह रही है ये रणनीतिक भाषा ज्यादा बोल रही है, और जो इन्होंने प्रस्ताव दिए वो प्रस्ताव भी ऐसे हैं जिनसे कोई सार निकलने वाला है नहीं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, किसानों का कहना यह है कि जब सरकार MSP घोषित करती है तो उसमें खरीदी क्यों नहीं करती? किसानों को MSP से कम दामों पर बाजार में अपना बाजरा, अपना मक्का, अपना धान और भी बाकी उपज बेचनी पड़ती है, तो फिर घोषणाओं का अर्थ क्या हुआ? फिर तो MSP की घोषणा निरर्थक हो गई। तो किसान चाहते हैं इसकी खरीद की गारंटी के लिए कानून बने, और सरकार लगातार कह रही है हम MSP को चालू रखने के लिए लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। और हमारी तो पीड़ा ये है कि जो अभी तक MSP चालू है, जो घोषणा तो होती है उसमें खरीद नहीं होती, तो हम जिससे पीड़ित है उसी की सरकार कह रहे हैं कि हम चालू रखने को तैयार है। तो MSP के लिखित आश्वासन की मांग की जा रही थी, सरकार ने लिखित में देने को तैयार हो गई। फिर दूसरी बात कही गई कि हमारे जो किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़ा जाए, और भी मांगी थी। पांचों मांगों को लेकर सरकार ने अपना लिखित में मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपकी मांगों का समाधान होगा। लेकिन बार बार जो किसान संगठन के नेता हैं वो अपनी मांगों को बदल रहे हैं सर। रामपाल जाट जी, लगातार जो मांगे हैं आपकी तरफ से जो रखी जा रही हैं उनकी बात तो सरकार रख रही है, उनका पालन भी कर रही है, लेकिन आप ही लोगों की जो मांगे हैं वो बदलती नजर आ रही हैं। मोहित जी, हम यही कह रहे हैं कि हमारी मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना। सरकार इसकी हाई नहीं कर रही। कहाँ मांग मान रही है सरकार? तो ये कर रही है MSP को हम चालू रखेंगे, इसका लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। किसान ये नहीं चाह रहे, किसान ये चाह रहे हैं कि जो MSP घोषित होती है उसमें उनकी फसल की
दाने दाने की खरीद की गारंटी हो, ये किसान चाह रहे हैं। और इसी को सरकार बोलना नहीं चाह रही, मुंह खोलना नहीं चाह रही, उल्टा यह कहकर कि हम रुक कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, जवाब ले लेते हैं उनसे। रामपाल जाट जी जवाब ले लेते हैं। बिंदेश जी आपका चर्चा में स्वागत है। और बिंदेश जी से पहला सवाल यही कि सरकार के बड़े नेता हैं, जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है और हमने जो सरकार की सामने जो किसानों की मांगे थी वो मान ली हैं, फिर भी किसान जो है वो चर्चा के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन किसान बोल रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी है। नहीं, इस दो बातें तो बहुत बड़ी स्पष्ट रूप से साफ हैं जी, इस आंदोलन के बाद कि किसी भी आंदोलन का कोई भी हल केवल आपसी संवाद से हो सकता है। इस संवाद से भाग करके समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि केंद्र की सरकार ने पूरे संयम के साथ यह अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो किसानों से कोई टकराव नहीं चाहती, वो वार्ता के बाद इसको निपटाना चाहती है। और जैसा भी आपने खुद भी कहा था कि इस आंदोलन में कोई इसकी जिसे कहना चाहिए कि पृष्ठभूमि नहीं है। 3 कानून आए, उनमें कुछ इनको शंका हुई, एक आंदोलन शुरू हुए और उसके बाद धीरे धीरे वो मांगों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। इससे ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। बिंदेश जी आपकी बात भी ठीक है, लेकिन बिंदेश जी सरकार की भी तरफ से कहीं ना कहीं बातें जो सामने आती है वो अच्छी नहीं है। 17 दिन से आंदोलन चल रहा है, 11 से ज्यादा लोगों की मौत के दावे किए जा रहे हैं, किसान जो वहां पर उनके निधन की खबरें हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ जी, सरकार के संयम का ही परिणाम है कि ये जो भी दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं, ये मौसम के कारण, कुछ वृद्धावस्था के कारण, इसके कारण हुई है। उसमें सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। सरकार ने कोई बल प्रयोग नहीं किया कहीं पर भी। सरकार के किसी कारण से कोई भी किसी भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन जब आप बिंदेश जी लगता नहीं कि सरकार की हट की वजह से, सरकार की हट की वजह से अगर एक जान भी जाती है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए। यहाँ 11 से ज्यादा की मौत हो गई, बिल्कुल शर्मनाक है। लेकिन ये सरकार का हक कहाँ है? जी। सरकार हर स्तर पर वार्ता के लिए तैयार है, हर समस्या का निदान करने के तैयार है। सरकार आगे आ रही है, यहाँ तक कि सरकार ने लिख करके भी दे दिया। जी। लेकिन इस तरह की मांग करना हटबाजी कि नहीं साहब वो 3 कानून जो है उनको जब तक रद्द नहीं किया जाएगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप ये लोकतंत्र के हक में है क्या? 130 करोड़ों की जनता की प्रतिनिधि के रूप में संसद ने जो कानून पास किए हैं वो क्या किसी आंदोलन के कारण से केवल उनको समाप्त होगा? हाँ, उनमें कमी अगर हो सकती है, कोई दिक्कत आई है, उसको सरकार हमेशा दूर करने के लिए चलिए ठीक है। रामपाल जाट जी का रुख कर लेते हैं। रामपाल जाट जी मैं आपका रुख करूंगा। 2 चीजें हैं, एक तो ये कि अभी हमने आपका बयान भी सुनवाया कि किस तरीके से आप भारी संख्या में और भी किसानों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, पुलिस ने आपको रोक दिया। दूसरा ये कि जिस तरीके से अभी भी आपकी जो मांगे हैं अगर सरकार नहीं मान रही है तो सर इस आंदोलन को मुकाम पर तो पहुंचाना ही है, इसका कुछ तो समाधान होना चाहिए। आप ही को झुकना पड़ेगा अगर सरकार नहीं झुक रही है तो। मोहित जी, 5 जून को ये अध्यादेश लेकर आए। 14 जून को हमने देश के किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि इन कानूनों को तो वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। सरकार ने जब नहीं सुनी, कोई उत्तर नहीं दिया, तो दोबारा 21 जुलाई को एक पत्र फिर लिखा जिसमें ये चेतावनी दी कि यदि आपने ये वापस नहीं लिए, खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाया, तो किसानों को विवश होकर आंदोलन करना पड़ेगा, कमाई छोड़कर लड़ाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब ये बिल लेकर आए लोकसभा में, लोकसभा के सदस्यों ने कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी को सौंपो जिससे देश में पर चर्चा हो जाएगी, वो भी सरकार ने नहीं किया। तो चौथा काम तो राज्यसभा में लेकर आए, तो राज्यसभा में वहां के माननीय सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की, सरकार ने मत विभाजन नहीं कराया, बल्कि लेकर भी विवाद है। रामपाल जाट जी, इस पर आपका आगे का भी हम जो आपकी राय लेंगे, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ
ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। रामपाल जाट जी हमारे साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में आपको बता दें कि बिंदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपाल जाट जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, साथ में ये भी कि अगर सरकार समाधान नहीं निकाल रही है तो किसानों को तो कम से कम आगे आना पड़ेगा, झुक जाए, क्या हो गया? अपने देश की बात है सर। मोहित जी, तो मैं अगली बात ये कह रहा था, उसके बाद में 2 महीने से पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार चुप रही और कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं तो सरकार तो अभी जो वार्ता कर रही है उसमें किसानों ने अपना पक्ष रखा कि इन कानूनों को वापस ले आओ, तो सरकार कहती है हम वापस तो नहीं ले सकते। तो भाई वापस आपने 2014 में भी तो लिया था भूमि अधिग्रहण अधिनियम, और जब आप 370 धारा हटा सकते हो तो उससे ज्यादा बड़ा काम तो ये नहीं है। तो ये भी काम करो ना, तो आप ये काम करने में क्यों मना कर रहे हो? आपने इनको अपनी मूछ का बार क्यों बना लिया? आपने अपने अहंकार की पट्टी आंखों पे क्यों बांध ली? यदि आप अहंकार की पट्टी नहीं बांधोगे तो आप इन कानूनों को वापस ले सकते हो। ये किसानों की पूरे देश की मांग है और आपने कहीं किसी से चर्चा कराई नहीं, आप पे जिद जच गई। तो ये राजाओं का राज थोड़ी है भाई, ये लोकतंत्र है। राजाओं का राज नहीं है, लोकतंत्र का राज है। लेकिन रामपाल जाट जी, साथ में एक बात कही गई है, धर्मेंद्र प्रधान है केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ ही किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और बाकी के जो राज्य हैं उनके किसान लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं। हमें उनकी भी जो बातों का ध्यान रखना है। मोहित जी, ऐसी बात कहकर भारत सरकार के मंत्री और भारत सरकार ये कटे घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। इसलिए ऐसी भाषा बोलना कि और कोई किसान नहीं चाहते, तो इन किसानों को ही कहां से इनको ज्ञान हो गया कि इनको कोई किसान नहीं चाहते? पूरा देश का किसान आज चाहे घर पर बैठा है, चाहे गांव में, चाहे सड़क पर है, सब आंदोलन है और 11 किसान बलिदान दे सब लोग अपनी बातें रख रहे हैं। बिंदेश जी की भी बात ले लेते। बिंदेश गुप्ता जी, सभी जगहों पर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। भारत बंद में आपने तस्वीरें भी देखी, हरियाणा में भी, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, तमाम राज्यों की हम बात करें तो आपको कहां नजर आ रहा है कि वहां पर आंदोलन नहीं हो रहा है और किसान इसके समर्थन में है? यही कहना चाह रहा हूं कि आपके चैनल पर ही दिखाया जा रहा है जी। आज मतलब हरियाणा के किसानों ने उनसे केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मुलाकात की, जी, मुलाकात करके इस आंदोलन इन बिलों की सराहना की और आंदोलन से को संबंधित नहीं होने का। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले, बहुत जिले में नाम लेना नहीं चाहता हूँ जी, कुछ जिले के लोग और उसमें से ज्यादातर कैसे किसान है हम सब जानते हैं, वो उन किसानों के अलावा जहां तक सवाल है कि जो बहुत सारे प्रांत हैं, दक्षिण के प्रांत हैं और प्रांत है, उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश का बाकी हिस्सा है, राजस्थान है, राजस्थान की तो अभी इस चुनाव ने साबित कर दिया कि वहां के किसान इन बिलों के समर्थन में, इतना बड़ा चुनाव वहां जिला पंचायतों का हुआ तो केवल कुछ लोग बिंदेश गुप्ता जी, चुनावी नतीजे अलग बात हो गई और ये कानून की बात अलग हो गई, क्योंकि आपकी तो नोटबंदी के बाद भी आप जीत गए थे। आप तो अलग अलग कानूनों को लेकर आपने बनाए और कुछ हटाए, उनके बाद भी आप जीते, लेकिन आपने और भी कई जगहों पर हार का सामना करना भी पड़ा है। बड़ौदा उपचुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी चीज नहीं। लेकिन इसका समाधान तो कम से कम होना चाहिए, सरकार का ये दायित्व है। दायित्व है और इसलिए पूरे देश के संपूर्ण हितों का ध्यान रखते हुए कानूनों का निर्माण किया। कुछ वर्ग के या कुछ लोगों के संतुष्टिकरण के लिए कानून नहीं बनते, कई कानून में कमियां हो सकती हैं, उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन जिस पर आज ये आंदोलन जिस रास्ते पर चला गया है, जा रहा है, आज स्पष्ट रूप से अब इसमें किसान के मुद्दे पीछे रह गए हैं। देश को तोड़ने वाले, देश को में बिंदेश जी वाली शक्तियां शामिल हो। बिंदेश जी, कम से कम ये बातें तो नहीं कही आप ये बातें कह के, आप ही नहीं बाकी और भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री में, कहीं ना कहीं किसानों का अपमान होता है सर इस बात से। एक बात, अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए जी।
किसानों का भी नहीं, देश के किसी एक नागरिक का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस आंदोलन के मत से खालिस्तान समर्थक नारे आते हैं, गिरफ्तारी की सर आपने, मृत्यु के नारे, आपका इंटेलिजेंस है, आपने गिरफ्तारी की, आपको वहां पर एक्टिव किया कि आखिरकार कौन वो लोग हैं, चिन्हित किया आपने, मौका आप ही लोगों ने दिया ना सर। पंजाब से या फिर कहीं से भी अगर कोई इस तरह की बात कह रहा है तो मौका आपने दिया, समाधान पहले दिन होना चाहिए था। इन आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर उससे सहमत नहीं तो ऐसे तथ्यों को आंदोलन से बाहर करें। ये क्या कर रहे थे? ये इस आंदोलन के अंदर जो आंदोलन के आड़ में जो अपने एजेंडा को साबित करना चाहते हैं, उनको अलग करने के लिए आंदोलनकारियों ने क्या किया? मैं मानता हूं कि देश का किसान देशभक्त है। आज तक किसान आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चला है, इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। लेकिन इन किसानों के आड़ में कुछ जो असामाजिक तत्व हैं सक्रिय होकर के जो इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, जिम्मेदारी किसान। रामपाल जाट जी का जवाब भी ले लेते हैं सर इस पर। रामपाल जाट जी, आंदोलन को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्रियों ने भी बात कही और हमारे साथ बिंदेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही। आपको क्या लगता है, क्या आप भी ये मानते हैं कि इस किसान आंदोलन में देश विरोधी ताकतें घुस चुकी हैं? आपको लगता है कि इस तरह के लोग घुस चुके हैं और आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है? मोहित जी, ऐसा कोशिश तो कई प्रकार की हो सकती है, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन ही रहेगा। दूसरी बात, जिस प्रकार के प्रचार सरकार करती है, ये उसी ढंग का प्रचार है कि जब अंग्रेजों का राज था, आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेज भी कहते थे ये आंदोलन तो पंजाब में ही है, ये आंदोलन तो बंगाल में ही है, पूरे देश में आंदोलन नहीं है, हम क्यों आजाद करें हिंदुस्तान को। इसलिए ऐसी जो भाषा है, और उस समय भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया, बिस्मिल को आतंकवादी कहा गया, तो ये भाषा तो सदा सरकारों की रही है। तो जो अंग्रेजों की भाषा थी, उसी भाषा को हमारी वर्तमान सत्तारूढ़ दल की पार्टी जो है, वो सत्तारूढ़ दल है, वो दोहरा रहा है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि यदि कोई भी ये कहे कि वहाँ कोई गलत तत्व है, तो हम तो सरकार को कहना चाहेंगे वो उनका नाम बता देना। उनके पास तो बहुत बड़ा तंत्र है, गुप्तचर विभाग है, पुलिस है, उन सबसे कह के उनका नाम बता दो। कोई भी अराजक तत्व होगा और जी, आप इस बात को मानते हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश जरूर की है, चाहे लेफ्ट विंग की हम बात करें, वामपंथियों की हम बात करें, या फिर जो लोग वहां पर उमर खालिद के और कन्हैया कुमार तक इस तरह के लोगों के पोस्टर लेकर बैठते हैं, कोशिश हुई है? हेलो रामपाल जाट जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोशिश हुई है, आपको ये मानते हैं इस बात को, जो लोग उमर खालिद के वहां पर लेकर पोस्टर पहुंचते हैं या फिर अलग अलग तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं? मोहित जी, जहां तक किसानों के पक्ष की बात है, किसान सदा अच्छाई के लिए तैयार रहता है, अच्छी बातों के लिए तैयार रहता है। इसलिए किसानों ने अपना पक्ष सरकार के सामने भली भांति रखा है कि सरकार को दो काम करने हैं। एक, तीनों कानूनों की वापसी का अध्यादेश लाना, दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून का अध्यादेश लाना। इसको लेकर सर चर्चा के लिए सरकार बुला रही है, इसको लेकर चर्चा के लिए बुला रही है सरकार कि आप आइए, लगातार ये न्योता दिया जा रहा है, अपील की जा रही है। इसके साथ में एक सवाल ये भी लेना चाहूंगा, उसके बाद बिंदेश जी के पास जाऊंगा। ये जो 14 से अनशन शुरू किया जा रहा है और साथ में अभी भी भारी संख्या में जो दिल्ली कूच कर रहे हैं लोग, आप खुद, आपके साथ में बहुत सारे लोग आज हमने देखे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? उसकी क्या जरूरत है? इतना दबाव तो सरकार पर पहले से बन ही रहा है। इसमें किसानों की ओर से संवाद जारी रखना, इसका हम पक्षधर हैं। इसको किसानों ने कभी मना नहीं किया। हमने तो ये कहा कि पहले सरकार मन तो बनाए, इन कानूनों को वापस लेगी कि नहीं लेगी, यही तो प्रश्न है। सरकार उसका उत्तर देना नहीं चाहती, और जो उन्होंने लिखित में आश्वासन दिए हैं वो आधे अधूरे हैं, गोलमाल है। इसलिए उस सारी भाषा को वो स्पष्ट करना नहीं चाहती। जवाब ले लेते हैं। केवल और केवल ऐसी बातें करके कि गुड़ तो देव मत, गुड़ जैसी बात करो, बिल्कुल, और आंदोलन वापस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विंदेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्या आप तैयार हैं? 14 से अनशन शुरू हो रहा है सर, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, और साथ में अभी भी भारी संख्या में जो किसान संगठन है, उनके जो समर्थक हैं और साथ में किसान है, वो लगातार रुख कर रहे हैं दिल्ली के लिए, अभी भी उसके लिए तैयार है आप? दो बातें इसमें बड़ी साफ है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, आंदोलन करने का भी, सब करने का, और सरकार को उनके समाधान करने की जिम्मेदारी है जी। सरकार इसके लिए वार्ता कर रही है, लेकिन एक और किसान संगठन के लोग कहते हैं हम वार्ता के लिए तैयार हैं, दूसरे पहले ही शर्त लगा देते हैं।
अगर शर्तों के साथ अगर कोई बात शुरू होगी तो उसमें निराकरण कैसे होगा? सर निराकरण वो शर्तें इसीलिए रख रहे हैं ना सर कि 5-5, 6-6 चरणों की बातचीत हो चुकी है, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। नहीं, वो जो मैं यही कह रहा हूँ कि उनका आंदोलन क्या वास्तव में ये था कि एमएसपी पर, कभी उन्होंने इस बात के लिए आंदोलन किया कि जो एमएसपी लागू है उसी पर केंद्र सरकार सारा खाद्यान्न खरीदे? आज तक कोई आंदोलन नहीं किया। एमएसपी जैसे था वैसे चल रहा है। अब ये नई बात हो दी कि वो सारा का सारा जो है वो जो है एमएसपी पर केवल केंद्र सरकार खरीदेगी। केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया कि हम एमएसपी लागू कर रहे हैं और एमएसपी से कम पर हम किसान का खाद्यान्न नहीं बिकने देंगे, उस पर इनको भरोसा नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये जो मुझे लगता है कि किसानों की समस्याओं के निराकरण में कम और आंदोलनात्मक प्रक्रिया में इनका कुछ ज्यादा ही लगता है इंटरेस्ट है। चलिए ठीक है बिंदेश जी, आपने कहा कि लोकतंत्र की पहचान है, लोग अपनी बात रख रहे हैं, किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन उन्हीं किसानों के सामने बैरिकेडिंग की जा रही है। एक बार फिर से रामपाल जाट जी को खुद आज उनको वहां रोकने की कोशिश की गई हरियाणा बॉर्डर पर। क्या ये भी लोकतंत्र की पहचान है सर? यही बता रहा हूं कि आंदोलन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी शहर के आम जिंदगी को बर्बाद कर देना ये किसका अधिकार है? जी, तो दिल्ली के अंदर जाने की जरूरत है? क्यों नहीं आप अपने प्रदेशों में आंदोलन कर रहे हैं? वहां सरकारें नहीं है, ठीक, वहां दूसरे दल की सरकार है तो आप आंदोलन नहीं करेंगे? बिंदेश जी आखिरी कमेंट। बिल्कुल नहीं, दिल्ली के जो है जनजीवन को स्वस्थ करने का काम, दिल्ली के कानून को करोड़ों रुपया लगा करके आम जनता की गाड़ी कमाई से जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, सड़कें खड़ी हुई, सब पर बर्बाद कर रास्ता आपने दिया सर, आप ही ने तो ऐसे हालात को पैदा किया, तभी तो मजबूरी में वहां पर बैठे। रामपाल जाट जी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, आखिरी कमेंट होगा। आपके आंदोलन से किसान के साथ साथ जो बाकी दिल्ली वाले लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा कहना है सर, आखिरी कमेंट। मोहित जी, हमने तो आश्वस्त किया है सभी को कि हमारा आंदोलन अहिंसा, सत्य और शांति पर आधारित रहेगा। हमारी तरफ से किसी को भी कोई असुविधा हो तो हमें सूची बता दे, हमको बता दे, वो असुविधा हम नहीं होने देंगे। जी, सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार रोक रही है। दिल्ली जाने का सबको अधिकार है और सरकार तो ऐसे रोक रही है जैसे किसान को दिल्ली को जा रहे हो। ठीक सर, ठीक है सर, बिल्कुल। रामपाल जाट जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ में बिंदेश गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बिंदेश गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने हमारे साथ अपनी चर्चा में बात रखी। रामपाल जाट राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। आप सब लोग हमारे आज की चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।